अब ये देखिए सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जुराबे वगैरह ये मिल रही हैं। प्योर मौसमी का जूस जो है यहाँ पर ये आपके सामने निकाल के देंगे, किसी को भी चाहिए। ये 100 रुपए के 2 हैं। क्या भाव है ये? 80 रुपये। ये 80 रुपए किलो शरीफा है। सब भरी हुई हैं सब्जियों की ठेलियों से। ये सारे सोने चांदी के जेवरात की दुकानें हैं। मंगलवार के दिन ज्वेलर्स की छुट्टी रहती है यहाँ पर। इसके बाज़ार के नाम से एक बाज़ार लगता है, बृहस्पति बाज़ार। अब ये रेडीमेड सूट हैं, ड्रेसेस हैं बच्चियों के, जवान बच्चियों के ड्रेसेस हैं ये दुल्हनों के लिए। या आरिफ भाई जड़ी बूटी वाले। अब ये देखिए सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जुराबे वगैरह ये मिल रही हैं। ये बच्चों की जुराबें हैं, ये लेडीज़ जुराबें हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए आप, ये लेडीज़ जुराबें हैं, बच्चों की हैं, बड़ों की हैं। यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई तो इस तरह से। ये हमारे भाई देखिए आप मौसमी का जूस बेच रहे हैं। नमस्कार भैया, क्या हाल है आपके? ठीक है साहब। क्या मौसमी का जूस बेच रहे हैं आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया। देखिए आप, ये बिल्कुल ताज़ी मौसमी है, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल। ये देखें ना आप, प्योर मौसमी का जूस जो है यहाँ पर ये आपके सामने निकाल के देंगे, किसी को भी चाहिए तो आप इसको पी सकते हैं। ये कितने का भैया? वही 20, 30, 40, 50। 20 रुपये का। बताइए कौन सा वाला गिलास है 20 रुपये का? दिखाएंगे आप एक बार को मुझे? अच्छा, ये गिलास है। इस गिलास को प्योर मौसम्बी के जूस से, बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, प्योर मौसमी का जूस होगा। ये 20 रुपये का है, देख रहे हैं आप। और ये भैया बता रहे हैं ये 30 रुपये का है। ये 30 रुपये का है। प्योर मौसमी का जूस है, कोई मिलावट नहीं, कोई बर्फ़ नहीं, कोई पानी नहीं। इस तरह से ये सीलमपुर मार्केट। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आइए, जैसे ये केले वगैरह बिक रहे हैं। क्या भाव भैया केले? 20 के 5, 20 के 6। 20 के 5, 20 के 6। आप जहाँ से देख रहे हैं वीडियो तो बताइएगा आप, आपके यहाँ कितने का है? देखिए नारियल का पानी मिल रहा है यहाँ पर। कितने का बाबू? 50 रुपये का है ये नारियल का पानी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए 50 रुपये का है। 30 रुपये। और ये सब तो मैं दिखाई चुका हूँ आपको, सारी दुकानें हैं ये सब। ये देखिए कीवी बिक रहा है। कीवी बहुत मशहूर फल है, कीवी है। ये कितने का है? 100 के 6 कीवी। और ये आलू बुखारा है, ये क्या भाव है? 50। ये आलू बुखारा 50 रुपये का आधा किलो। और ये कीवी है 100 रुपये के 6 दे रहे हैं भैया। सीलमपुर मार्केट बहुत सस्ती है, हर चीज़ यहाँ पर बहुत सस्ती मिल जाती है। देखिए और भी कीवी बिक रहा है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाव है कीवी? 100 रुपये के 5 है भाईजान। 100 रुपये के 5। देखो आपके पड़ोसी 100 के 6 दे रहे हैं, आप 5 बता रहे हो। उनसे आपको उनसे पड़े, उनसे ले लो। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। और ये क्या है? ड्रैगन। ये 100 रुपये के 2। ये 100 रुपये के 2 हैं। तो इस तरह सीलमपुर मार्केट में सब्जी फ्रूट वगैरह सब बहुत सस्ता मिल जाता है यहाँ पर। देखिए ये हैं जुराब वगैरह, गर्म कपड़े दिख रहे हैं ना आपको। तो ये सिंगाड़े हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। ये देखिए शरीफा बिक रहा है। अब तो दिल्ली में शरीफा बहुत बिकने लगा है। अस्सलाम वालेकुम। शरीफा भाईजान क्या भाव है ये? 80 रुपये। ये 80 रुपये किलो शरीफा है। और अब तो बड़े मुनासिब रेटों पे यहाँ मिलने लगा है। पहले तो साउथ इंडिया में ही बिकता था। 80 रुपये किलो शरीफा, बिल्कुल पका हुआ शरीफा। ये देखिए इमली है, इमली, कच्ची इमली ये बिक रही है। ये कच्ची इमली, आंवला है, सब चीज़ें हैं। खट्टे कमरख है। ये क्या भाव है कमरख भाई? 40 रुपये पाव। 40 रुपये का 1 पाव बेच रहे हैं। और ये कच्ची इमली 20 की 100 ग्राम। ये 20 रुपये की 100 ग्राम, यानी 200 रुपये किलो। तो आप देखिए जहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो, बताइए आपके इलाके में मिलती है या नहीं मिलती। ये 40 रुपये का कितना है 1 पाव? ये 40 रुपये का 250 ग्राम बताया। ये देखिए ये छोटे वाले बेर हैं और ये पक्की इमली है। आइए, ये सब्जी मार्केट है पूरी, फड़ पे बिकती हैं सब्जियां यहाँ पर। इस वक्त सर्दी है, गाजर भी आ रही है, हालांकि अभी महंगी है गाजर। गाजर कैसी थी भैया? 40 रुपये किलो। हाँ, गाजर कैसी थी भाई? 40 रुपये। और गोभी? 50। गोभी 50। और आलू? 50 का 2 किलो। 50 का 2 किलो आलू। नया आलू आ गया मार्केट में, अब देख रहे हैं आप। ये आपने फ्रूट मार्केट देख ली है। फ्रूट मार्केट, सब्जी मार्केट,
बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो फिर चौहान बागर की पुलिया तक, फिर साइडों में गलियाँ तक सब भरी हुई हैं सब्जियों की ठेलियों से और फ्रूट की ठेलियों से। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सर्राफा मार्केट, जहाँ बड़े पैमाने पर सोने चांदी और जेवरात की दुकानें हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं सर्राफा मार्केट। अब ये आपके सामने ज्वेलर्स हैं सारे बैठे हुए। ये ज्वेलर्स मार्केट है, सर्राफा बाज़ार है। ये बहुत बड़ा सर्राफा बाज़ार है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीलमपुर जो है वो दिल्ली का मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे बड़ा सर्राफा बाज़ार है। यानी सीलमपुर वो जगह है जहाँ पर एक ही जगह पर अगर सोने चांदी की दुकानों की बात की जाए तो एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा सोने चांदी की दुकानें अगर कहीं हैं तो वो सीलमपुर में है। ये सीलमपुर का बाज़ार मेरे दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं ये भरी पड़ी हैं दुकानें सारी। ये देखिए आप ज्वेलर्स के बोर्ड लगे हुए हैं दोनों तरफ मेरे। ये सारे सोने चांदी के जेवरात की दुकानें हैं जहाँ पर न सिर्फ दिल्ली के लोग, जमुना पार के लोग, बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी, गाज़ियाबाद, पिलखुआ, हापुड़ वगैरह से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं, शादी ब्याह की ख़रीदारी करने आते हैं। अगर हम इलाके की बात करें तो सीलमपुर मैं आपको बता चुका हूँ, DDA ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बसाया था तो सीलमपुर के अलग अलग इलाक़ों को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा था, अंग्रेज़ी के ब्लॉक्स में। तो ब्लॉक्स की बात करेंगे अगर हम तो ये सर्राफा मार्केट सीलमपुर का D ब्लॉक है, D ब्लॉक। इस D ब्लॉक में जो दुकानें हैं वो सर्राफा मार्केट है पूरी। अब से 35-40 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल बस रिहायशी इलाके थे, गलियाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी रहती थीं। लेकिन अब तो यहाँ पर अगर आप मकान के प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए का मकान है 80 गज़ का। 80 गज़ के ही मकान हैं यहाँ पर सारे। दरअसल सीलमपुर जो बसा हुआ है वहाँ पर 3 साइज़ हैं, एक 80 गज़, एक 40 गज़ और एक 25 गज़। तो ये जो ब्लॉक है ये 80 गज़ का है, 80 गज़ का ब्लॉक है। 80 गज़ में ये जो पूरी मार्केट कमर्शियल वैल्यू हो गई है यहाँ पर, तो इस कमर्शियल वैल्यू की वजह से 12 से 15 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर मकान है 80 गज़ का, जड़ से नीचे से लेकर ऊपर तक। और उसमें जाहिर है कि दुकानों की कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। तो किराए की अगर बात करेंगे तो किराया भी बहुत बड़े पैमाने पर है। नीचे खाली दुकान अगर 40 गज़ की कोई ज्वेलरी की दुकान है तो 50 से 60 हज़ार रुपये महीना किराया जो है वो यहाँ पर है सर्राफा मार्केट में। तो ये आप देखिए दोनों तरफ सर्राफे की दुकानें हैं। शादी ब्याह के सीज़न में यहाँ बहुत भीड़ होती है। और आप जानते हैं सर्राफे का काम ऐसा है जैसे बार्बर का, यानी नाई का या टेलर का, कि आदमी को जब एक बार कोई टेलर सेट हो जाता है तो वो रिस्क नहीं लेता दूसरी जगह कपड़े सिलवाने का, या एक बार कोई नाई सेट हो जाता है तो वो रिस्क नहीं लेता दूसरी जगह बाल कटवाने का कि कहीं सेटिंग ना ख़राब हो जाए। इसी तरह ज्वेलर का भी मामला है। ज्वेलर भी फैमिली के होते हैं, ख़ानदानी होते हैं, बहुत पुराने। एक बार जो भी ज्वेलरी की दुकान सेट हो जाती है, क्योंकि सोने चांदी का जो काम है वो बड़े भरोसे का काम है, तो इसलिए जिस ग्राहक को भी जो दुकान पसंद आती है फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसी दुकान का ग्राहक हो जाता है। तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ज्वेलर्स की दुकानें हैं और हफ्ते में एक दिन, मंगलवार के दिन ज्वेलर्स की छुट्टी रहती है यहाँ पर। ये पूरी सर्राफा मार्केट बंद रहती है। बाकी और जो हिस्से हैं सीलमपुर के वो बंद नहीं रहते हैं, जैसे नेहरू मार्केट जो बहुत बड़ी क्लॉथ मार्केट है, शादी ब्याह से जुड़े कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी सीलमपुर की नेहरू मार्केट में मिलती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आपको चाहिए हो, या इसके अलावा जूते चप्पल जो दुल्हन के होते हैं वो भी नेहरू मार्केट में मिलते हैं। लहंगे चुन्नी और लेडीज़ सूट, बच्चों के कपड़े, ये सब नेहरू मार्केट में मिलते हैं, जो आगे चल के हम आपको नेहरू मार्केट दिखाएंगे। आज इस वीडियो में हमारा मकसद जो है, इस व्लॉग में आपको ये दिखाना है कि सीलमपुर जो आज से 40-50 साल पहले एक स्लम कॉलोनी थी, रिकॉर्ड में आज भी वो स्लम कॉलोनी है, लेकिन आज कितनी बड़ी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ हो रही है। अब चलते हैं यहाँ से हम सीधे नेहरू मार्केट। देखिए मेरे सीधे हाथ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये सीलमपुर के थाने की दीवार है, पुलिस स्टेशन सीलमपुर की, और उल्टे हाथ पर ये छोटी छोटी दुकानें। आप देखिए ये मैं जो आपसे कह रहा था आर्टिफिशियल ज्वेलरी, देखिए आप गौर से, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है
ये थाने की दीवार साथ में चल रही है, पतली सी जगह है, निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए ये चप्पलें मिल रही हैं, दुल्हन की चप्पलें, बहुत फैशनेबल चप्पलें, जूतियाँ, सैंडल्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेहरू मार्केट में आमतौर पर लेडीज़ की ज़रूरतों से जुड़ा सामान जो है वो ज़्यादा मिलता है, और शादी ब्याह की ज़रूरतों से जुड़े सामान बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ मिलते हैं और बहुत मुनासिब रेट पर मिलते हैं। तो कभी अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करने आएँ तो हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। देखिए ये पर्स वगैरह ये लटके हुए हैं, यहाँ पर चूड़ियाँ हैं, ये देख रहे होंगे आप चूड़ियाँ। फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक दुकान चूड़ियों के बराबर में ये आ गई है, और खासा बड़ा काम है। आप छोटी दुकानें देखकर ऐसा ना हो कि आप कम आंकें, दुकानें छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ा काम है यहाँ पर, सेल बहुत है क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा है। तो कभी आप अगर आएँ यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए तो हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। ये देखिए ये लेडीज़ सूट वगैरह, ये रेडीमेड सूट हैं, तैयार हैं, बिल्कुल रेडी टू वियर, यहाँ पर चल रहे हैं। और देख रहे हैं आप कितनी मुश्किल से मैं निकल पा रहा हूँ, हालांकि आज भीड़ कम है, मैं वीडियो बना भी पा रहा हूँ। चूड़ियों की दुकानें देखिए आप, वरना तो यहाँ पर पैदल निकल नहीं सकते। यहाँ पर जुमरात के बाज़ार के नाम से एक बाज़ार लगता है, बृहस्पति बाज़ार, वो तो इतना बड़ा बाज़ार है कि शायद आना ही मुश्किल हो जाए। देखिए आप ये रेडीमेड सूट हैं, ड्रेसेस हैं बच्चियों के, जवान बच्चियों के ड्रेसेस हैं, ये देख रहे होंगे आप। और ये खासी बड़ी मार्केट है। अभी तो आप सिर्फ एक साइड देख रहे हैं मेरे साथ साथ चलते हुए। ये सीलमपुर थाने की दीवार उल्टे हाथ पर चल रही है, और ये देखिए अब हम नेहरू मार्केट में ये इस गली से हम अंदर घुस गए। ये देखिए आप, अब दोनों तरफ दुकानें दिख रही होंगी आपको। ये लेडीज सूट बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं। औरतों की भीड़ देखिए आप, किस कदर भीड़ है औरतों की, ये देखिए आप किस कदर भीड़ है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे उल्टे हाथ पर है, लाइन लगी हुई है वहाँ पर। मैं कैमरे से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को मोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, और थोड़ा सा ध्यान भी रखता है, बहन बेटियाँ रखना पड़ता है, बहन बेटियाँ वगैरह सब खरीदारी करने आती हैं, तो थोड़ा सा ये भी है कि भाई चेहरे वगैरह, हमारा इरादा, ये हमारी कोशिश तो ये रहती है कि इस तरह से किसी बहन बेटी के चेहरे वगैरह सामने ना आ पाए। कई बार मजबूरी में होता है तो हम माफ़ी भी चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जो है वो मार्केट्स वगैरह को या जगहों को दिखाना है। ये देखिए आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख रहे हैं आप, ये दुल्हनों के लिए या जो और घर में लड़कियां हैं वो पहनती हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये, नेहरू मार्केट कहलाती है। 4 फुट बाई 6 फुट की दुकानें हैं यहाँ पर। 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत है, आप अंदाज़ा लगाइए। और अगर किराए की बात करेंगे तो 4 बाई 6 की छोटी सी दुकान की किराए की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपये किराया महीने का यहाँ पर है। मेरे दोनों तरफ देखिए आप लेडीज सूट हैं यहाँ पर, लहंगे वगैरह भी आपको देख रहे हैं आप, लहंगे वगैरह भी हैं। पहले लोग ख़रीदारी करने के लिए लहंगों की चांदनी चौक जाया करते थे, लेकिन अब बड़े पैमाने पर लोग सीलमपुर में ही ख़रीदारी करते हैं, चांदनी चौक नहीं जाते, इतनी दूर वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो कभी भी आप आएँ तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बारगेनिंग ज़रूर करें। हाँ भैया, बारगेनिंग ज़बरदस्त होती है यहाँ पर, रेट बहुत मुनासिब है, लेकिन बारगेनिंग भी होती है। और बारगेनिंग दुकानदारों से बात करो तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो बारगेनिंग के लिए कस्टमर ही मजबूर करता, हम क्या करें। तो आप जब भी कभी ख़रीदारी करने आएँ तो यहाँ पर मोल भाव कीजिएगा, और 10-20 दुकानों पर पहले देखिएगा वैरायटी वगैरह, रेट पूछिएगा, उसके बाद फिर आप मन बनाइएगा कि आपको क्या चीज़ ख़रीदनी है और कितने तक में आप ख़रीद सकते हैं। अच्छी खासी बारगेनिंग होती है, यानी एक तरह से बदनाम है बारगेनिंग के लिए, लेकिन बहरहाल दुकानदार फिर भी ज़ोर देकर कोशिश करता है वो आपको बेच दे, तो बहुत कम मुनाफे पर यहाँ के दुकानदार बेच देते हैं। और यही वजह भी है इस मार्केट की कामयाबी की कि बहुत मुनासिब रेट पर यहाँ पर माल मिल जाता है। अगर आपके अंदर बारगेन की स्किल हो, मोल भाव करने की स्किल है, आपके अंदर कुशलता है, तो यहाँ पर आपको कम रेट में माल मिल जाता है। देखिए अब मैं दिखाऊंगा अगर पूरी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब ये नेहरू मार्केट की एक गली से निकल के हम उसी रोड पर आ गए जहाँ पर ये मेरे सीधे हाथ पर ड्राई फ्रूट्स और जड़ी बूटियों वगैरह की दुकानें हैं, जिसमें सबसे मशहूर मैंने आपको बताई थी आरिफ भाई जड़ी बूटी वाले। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आपको अगर ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे भी मैं आपको दिल्ली की अलग अलग मार्केट, दिल्ली के अलग अलग इलाके, दिल्ली के अलग अलग गलियाँ, वहाँ के लोग, रहन सहन, खान पान, किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको मैं ऐसी भी जगहें दिखाऊंगा जहाँ देखकर आपको हैरत होगी कि ज़िंदगी जीना दिल्ली में कितना मुश्किल है। बहुत आसान है ये कहना कि हम दिल्ली में रह रहे हैं,
लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मुश्किल से लोग रह रहे हैं, फिर यहाँ के कारीगर कौन कौन से काम होते हैं और किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी मुझे बताइएगा कहाँ क्या आप देखना चाहते हैं। अगर कुछ भी तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।